ये जो हिंसा हुई है बिहार में भी बंगाल में भी रामनवमी के मौके पर, इसे लेकर दोनों ही जगह पर जो सरकार है और बीजेपी है उनमें टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर प्रहार करने का एक तरह से कंपटीशन लगा हुआ है। यहां पर बिहार में भी बीजेपी वर्सेस जेडीयू साफ तौर पर नजर आ रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नकवी साहब। जो बिहार में हुआ और जो बंगाल में हुआ, बंगाल से अगर हम शुरू करें तो वहां पर ममता बनर्जी के भांजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने ट्वीट किया था, कुछ वीडियो भी ट्वीट किए थे, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी कुछ तस्वीरें ट्वीट की। दोनों ही तरफ से आरोप और प्रत्यारोप है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो लोगों के हाथों में शस्त्र पकड़ा दिया है। रामनवमी के मौके पर यह होता नहीं था। बीजेपी लगातार कह रही है कि वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए नगमा जी, जब दंगा होता है तो इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत लहूलुहान होती है। और कौन क्या कह रहा है ये हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। आपको आज ही मैंने एक अखबार में पढ़ा 1987 में मलियाना की घटना, जिसमें कि जो है वो ट्रक पर जिंदा लोगों को डाल करके और तालाब में फेंक दिया गया था और 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। आज उसमें कोर्ट ने डिसीजन किया, उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे हम। मेरा मानना है कि चाहे वो दंगा, चाहे वो 84 का कत्लेआम नरसंहार रहा हो, चाहे वो भिवंडी रहा हो, चाहे वो भागलपुर रहा हो, चाहे मलियाना हो, या और भी जो अभी आपने बताया वो हो, वो कभी भी जो है वो इंसानियत की बात नहीं है। ये इंसानियत को लहूलुहान करता है। और हमें जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी सरकार है, उसकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग, जो लोग की इस तरह की क्रिमिनल करतूत पर कर रहे हैं और क्रिमिनल करतूत को कम्युनल कलर दे रहे हैं, वो निश्चित तौर से इस समाज के और कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कड़े से कड़े जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मेरा देश जो है वो अब इस तरह के नरसंहार और इस तरह के दंगे और इस तरह के नफरत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बहुत हो गया। 5000 से ज्यादा बड़े कम्युनल राइट हो गए, हजारों हजार बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। कब तक ये चलेगा? बीजेपी इस वक्त हंगामा कर रही थी बिहार में भी, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी, और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही थी। नीतीश कुमार सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की और 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हुई, नकवी साहब, वो काफी नहीं है? देखिए, एक चीज आपको देखना होगा कि जो आपकी जो है वो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, करते हुए दिखना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में कर भी रहे हैं और करता हुआ दिख भी रहे हैं। इसलिए जो बलवे बलवाई है, जो बाहुबली है, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह की हरकत किसी भी जगह पे कर सके। किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड लोग हों, उनको जो है वो कोई भी छूट नहीं दी जा सकती। और बीजेपी स्वाभाविक तरीके से एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है। वो उसकी एक संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि वो सरकार को सचेत करे और आगाह करे कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो अब सरकार को आगाह करने की बात है। इधर आपने, जब हम लोगों ने सुना कि बीजेपी के नेता वहां पर तख्तियां पकड़े हुए थे जिसमें नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही थी, तो नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जो वहां पर सासाराम में हुआ है, जो यहां पर बिहार शरीफ में हुआ है। आपको लगता है नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि वहां पार्टी ने क्या डिमांड करी है, मैं उससे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि जो दंगाई हैं, जो बलवाई हैं, जिन्होंने की ये हरकत की है, उनको सलाखों में होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। चाहे वो कितने भी हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी समाज के हो। जी,
ठीक है, तो आप कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी की यहाँ पर उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, जैसा कि बिहार बीजेपी में शोर हो रहा था विधानसभा के बाहर और अंदर। सबक और संदेश दोनों बहुत जरूरी। ठीक है, सबक और संदेश, सबक के साथ साथ संदेश भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन वही है कि जो बीजेपी वहां पर डिमांड कर रही है, अगर वो डिमांड रहे कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होना चाहिए, अगर राज्य में दंगा हुआ तो दंगे तो बहुत जगह हुए और बहुत सारे राज्यों में हुए, और इसलिए मिसाल दी जाएगी कि कहां कहां पर मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया या इस्तीफा नहीं दिया। बहरहाल, अगला सवाल, अमित शाह गृह मंत्री देश के वहां मौजूद थे जब ये दंगा हुआ, ऐसा माहौल था, उस दौरान वो वहां पे थे, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया और जाहिर है कि उठाया जाएगा कि गृह मंत्री ने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के बजाय उसको एक चुनावी कैंपेन की तरह बोलते हुए कहा कि आप 40 में 40 सीटें हमें दीजिए और हम दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। क्या ये सही था, या गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री की तरह राज्य के मुख्यमंत्री से बात होनी चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात होनी चाहिए थी? देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने वहां के राज्यपाल से, वहां की सरकारी मशीनरी से इसकी जानकारी ली। उस पर जो है वो जो उस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अध्यक्ष कहते हैं कि होम मिनिस्टर ने क्यों जानकारी ली, एक चीज। दूसरी चीज कि क्या होम मिनिस्टर, देश का होम मिनिस्टर दंगाइयों और बलवाइयों को कड़ा संदेश नहीं दे सकता अगर मुख्यमंत्री जो है वो संदेश देने में नाकाम रहे हैं तो? लेकिन होम मिनिस्टर साहब तो नीतीश कुमार को संदेश दे रहे थे लिए था, लेकिन गृह मंत्री यही तो है कि दंगाइयों को संदेश नहीं, वो तो एक विपक्ष, जेडीयू वर्सेस बीजेपी चुनावी कैंपेन की तरह वहां पर वो पूरा भाषण लगा। यही आरोप है कि उन्होंने संदेश दंगाइयों को दिया नहीं, वो नीतीश कुमार पे हमलावर रहे। देखिए, ये अलग बात है कि चोट कहीं लगेगी, चीख कहीं निकलेगी, तो ये तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो बलवाई हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो कम्युनल लोग हैं, उनको संदेश जाना चाहिए और वो संदेश गया। ये काम जो है वो अपने गृह मंत्री जी के साथ बजाय जो है मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, उसी वक्त करना चाहिए था। जी जी, सॉफ्ट अप्रोच और सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जी, तो मुख्यमंत्री इसमें नाकाम रहे आप कह रहे हैं, और वहां पर जाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर भी है। जब अगर हम बंगाल की बात करें, जैसे अभिषेक बैनर्जी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि ये बीजेपी के दंगाबाजी फॉर्मूला जो है वो फिर से काम कर रहा है, वो प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं और संप्रदायों को आपस में लड़ा रहे हैं। हाथों में शस्त्र जो है, ये एक और दूसरे नेता ने कहा टीएमसी के, कि हाथों में शस्त्र थमा दिया है बीजेपी ने, और वहां पर जो रामनवमी की यात्रा निकल रही है वो इतनी इस तरह के तलवार, हथियार हाथों में लेकर निकल रही है, और इस वजह से दोनों कम्युनिटीज में झगड़ा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये परंपरा रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए जो इस तरह की हिंसा इन धार्मिक यात्राओं के दौरान देखी जा रही है? नहीं, देखिए, जो उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने, मैं एक बात उनको याद दिलाना चाहता हूं। ये बीजेपी आरएसएस करते करते जो लोग हैं, मैं 1969 में अहमदाबाद में दंगा होता है, 500 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता है। उस वक्त सरकार किसकी होती है? हितेंद्र देसाई जी, कांग्रेस पार्टी के। 1970 में जलगांव में दंगा होता है, वहां पर जो है वो 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहां पर कौन होता है? बसंतराव पाटिल नायक जी। 80 में मुरादाबाद में दंगा होता है, उसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसमें कौन मुख्यमंत्री होता है? वीपी सिंह साहब। 1983 में नेली असम में दंगा होता है, वहां पर जो है वो लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहां पर उस समय कांग्रेस के समय था और राष्ट्रपति शासन होता है। 84 आपको मालूम है, भिवंडी में आपको मालूम है कि दंगा होता है, वहां पर क्या हुआ। उसके बाद जो है वो 1984 कुछ दंगों को आप, अभी आपको बताया, कुछ दंगों को आप स्किप कर रहे हैं नकवी साहब। नहीं, मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए कि जो बार बार कही जाती है। 1989 भागलपुर में जब दंगा हुआ था तो उस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री थे एसएन सिन्हा साहब। हैदराबाद होता है दंगा 90 में, चिन्ना रेड्डी साहब होते हैं। सूरत में दंगा होता है, चिमन भाई पटेल होते हैं 1982 में। मुंबई में दंगा होता है, सुधाकर राव। जाहिर सी बात है कि इस देश ने बहुत सारे दंगे देखे हैं और वहां पर कांग्रेस का शासन देश में रहा, तो बीजेपी के लोगों ने कराया था। हाँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। क्या बीजेपी ने ये दंगे कराए थे? क्या बीजेपी के लोग ये कत्लेआम करवा रहे थे? अरे भैया, ये और इन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ तो आज तक जांच तक नहीं हुई, और जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है 6
कमीशन बन गए, जांच हो गई, ये हो गया, वो हो गया। और इसमें तो एक जांच और एक भी मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। लेकिन दंगे जो है वो किसी भी तरह से उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी, दंगों को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इस समय जो इस तरह का माहौल बना है, चाहे वो बंगाल में हो या बिहार में हो, तो एक हिंसक माहौल, एक उग्र रूप यहां पर जो दिख रहा है, उसमें कम से कम बंगाल में तो ये डिमांड है कि हाई कोर्ट की तरफ से ये मामला जो है अब कोर्ट में जाए, इस पर जांच पड़ताल। बीजेपी क्या चाह रही है बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है बंगाल में क्या प्रॉब्लम आई है, बंगाल में मुझे जो दिखता है, मुझे जो वहां की ग्राउंड रियलिटी, वहां पर जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, और बहुत से लोग ऐसे थे जो पहले वामपंथी हुआ करते थे, अब भी आज जो है वो तृणमूल में है। वो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको हाईजैक कर रखा है और बेखौफ होकर के अराजकता और उद्दंडता जो है उनका पेशा बन गया है। और सरकार जो है वो जिस तरह का एक्शन लेती है और करने की कोशिश करती है, उससे जो है वो सरकार के एक्शन से ये दिखता है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दंगाइयों को बचाती हुई दिखाई दे रही है सरकार यहां पर बंगाल में भी, और तुष्टीकरण का आरोप भी लगता है लगातार ममता बनर्जी के ऊपर। शुक्रिया आपका मुख्तार अब्बास नकवी हमसे बात करने के लिए।